विदेशी बहू और गंवार ससुराल। डाइनिंग टेबल पर बैठी लीजा लाचार सास सुधा और ननद निवेदिता पर चिल्ला रही थी। आज फिर तुम दोनों ने इस स्मेली सरसों तेल में खाना बनाया ना? ओह गॉड, क्या करूं मैं अपने गंवार ससुराल वालों का। लीजा बहू, ये शुद्ध सरसों तेल में बना खाना है, तुझे नुकसान नहीं करेगा। एक बार खुद को विदेशी घास फूस खाकर कैसी पतली हालत बना रखी है तूने। सास की बात समझने की बजाय लीजा गुस्से में सारा खाना टेबल से नीचे गिराकर बेचारी सास को जी भरकर बुरा भला कहती है। मेरी आगे तुम्हारी गंवारपंती नहीं चलेगी, समझी? मेरे यहाँ विदेश में ऑलिव ऑयल में खाना बनता है। निवेदिता दी, जाओ जाकर मेरे लिए हक्का नूडल्स बनाकर लाओ। ठीक है लीजा भाभी। निवेदिता फटाफट से अपनी विदेशी बहू की फरमाइश पूरी करके हक्का नूडल्स बना ले आती है, जिसे खाते ही लीजा को बहुत ज्यादा उल्टी शुरू होने के साथ वह चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है, जिससे घबराकर निवेदिता डॉक्टर को फोन घुमाती है। डॉक्टर आकर लीजा की दवाई करते हैं, जिससे लीजा होश में आती है। What's happened, doctor? Is everything okay? नो लीजा, लिसन टू मी केयरफुली। बाहरी बुरे खान पान के कारण आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है, वीक हो गया है एक्चुअली। अब आपको घर का हेल्दी खाना ही लेना होगा, वरना आपका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। डॉक्टर की दी गई हिदायत के बाद निवेदिता और सुधा लीजा का बढ़कर ख्याल रखने लगी थी। लीजा ने अपनी हालत इस कदर खराब कर ली थी कि उसका बिस्तर से चल फिर पाना भी मुश्किल हो गया। लीजा बहू, ये ले, मैंने तेरे लिए सूप बनाया है, इसे पी ले। सुधा लीजा को सूप फूक फूक कर पिलाकर अपने आंचल से उसका मुंह पोंछकर उसे सुला देती है। इस बीच लीजा ने पिछले दिनों में जो किया था, उन दिनों की परछाई उसके आंखों पर झांक रही थी। ऋषभ की मुलाकात एक मीटिंग के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाते हुए एक फ्लाइट में लीजा से हुई, जो कि एक एयर हॉस्टेस थी। जहां कुछ ही घंटों में दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और कुछ ही दिनों में दोनों प्यार में पड़ गए। ऐसे में लीजा अमेरिका से इंडिया चली आई। ऋषभ लीजा से कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आया। लीजा ने पिंक कलर का स्लीवलेस फ्रॉक सूट पहना था, जिसे लीजा ने बस ऋषभ के आगे अपनी अच्छी होने की छाप छोड़ने के लिए पहना था। माँ, पिताजी, निवेदिता दीदी, गोपी काका, कहाँ हैं आप सभी? जल्दी आइए। अरे ऋषभ बेटा, ये बिटिया कौन है? पिताजी, ये लीजा है, इस घर की बहू। अरे वाह ऋषभ भैया, भाभी तो एकदम चांद का टुकड़ा है। ऋषभ के परिवार वाले बहुत ही सीधे सादे लोग थे, इसलिए लीजा के विदेशी होते हुए उन्होंने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, जिसे लीजा खुद में खुश होकर बोली, वेल डन लीजा। मुझे तो लगा था ऋषभ की फैमिली टिपिकल होगी, मगर ये तो एकदम देसी और गंवार निकले। आई एम सॉरी टू ऋषभ, बट मैंने तुमसे प्यार के लिए नहीं बल्कि अपनी ऐश के लिए शादी की थी, बिकॉज तुम वेल सेटल थे। ब्लडी इंडियंस। 2 दिन तक तो सब कुछ अच्छा खासा रहा, मगर ऋषभ को इस बार महीने भर के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाना पड़ा, जिसके साथ लीजा के विदेशी चाल ढाल शुरू हो गए। जब वह शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई, गोपी जल्दी से मेरी कॉफी ले आओ। अरे लाया बहू रानी। गोपी जल्दी से कॉफी लाकर लीजा को देता है और लीजा को छोटे कपड़ों के लिए टोकता है। हे गंगा मैया, अरे बहू रानी, एक का पहनी हो आप? लीजा गुस्से में गोपी पर गर्म कॉफी से भरा कप फेंकते हुए अपने विदेशी होने का रौब झाड़ना शुरू कर देती है। ये ब्लडी सर्वेंट मेरे कपड़ों पर कॉम्प्लीमेंट करता है। अम्मा जी, बाबूजी जल्दी आइए। अरे लीजा बहू, क्या हो गया? तू इस बेचारे गोपी को क्यों मार रही है? यह बिल्कुल भी बेचारा नहीं है। इस 2 कौड़ी के नौकर की मुझ पर नियत खराब है। कब से मुझे घूर रहा था, अब इस घर में नहीं रह सकता ये। आई सेड आउट, गेट आउट। अपने गुस्से की आड़ में लीजा निर्दोष गोपी पर झूठा लांछन लगाकर उसे घसीटकर घर से निकाल देती है, जिसे देख निवेदिता कहती है, लीजा भाभी, गोपी इस घर का वफादार नौकर था। आपने उसे घर से निकालकर अच्छा नहीं किया, और फिर अब घर का काम कैसे होगा? आज से घर का A to Z काम आप और सासू मॉम करोगी। मगर भाभी, माँ को बीपी और थायराइड की परेशानी है, वो कैसे करेंगी? और मैं भी लगभग काम भूल चुकी हूँ। इस पर लीजा घर में रह रही अपनी विधवा ननद को ताने देते हुए बोलती है, काम करना भूल गई हो मगर मुफ्त की रोटियां तोड़ना नहीं भूली ना निवेदिता। ये घर मेरा पति चलाता है, इसलिए अब ये घर मैं चलाऊंगी।
समझे सासू मॉम, मुझे एक एक कोना एकदम क्लीन चाहिए। एंड यू निवेदिता, तुम जाकर मेरे लिए बर्गर बनाओ, आई एम सो हंग्री। अरे ससुर जी, आप कहाँ चल दिए? आप मेरे फुट मसाज कीजिए। ओह गॉड, इन गवार को तो इंग्लिश आती ही नहीं। फुट मीन्स पैरों की मालिश। अरे लीजा बहू, थोड़ा तो लिहाज कर, अपने ससुर से पैर की मालिश कराना तुझे शोभा देता है क्या? है यू ब्लडी बुढ़िया, जितना कहा है उतना करना, वरना तू लीजा को जानती नहीं है। लेट्स गो ऑन योर वॉक। बेचारे भोले भाले ससुराल वाले लीजा के दिए कामों को पूरा करने में लग जाते हैं। जहां निवेदिता भरी गर्मी झेल कर लीजा के लिए बर्गर बनाती है, वहीं सास सारे घर की सफाई करके थक कर चूर हो जाती है। वहीं बेचारा ससुर शर्म से नजर नीची करके लीजा के पैर की मालिश करता है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, जिसके साथ विदेशी बहू की बदमाशियां और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। लेट नाइट छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब जाना, पत्ते खेलना, दारू पार्टी करना उसके इन्हीं बुरे शौक में से एक था। इसी बीच एक महीना गुजर जाता है और ऋषभ वापस आता है। लीजा, आई एम कमिंग विद यू। ओके ऋषभ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ऋषभ के आने की खबर से लीजा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो जल्दी से अपना वेस्टर्न गेटअप चेंज कर लेती है और अपने ससुराल वालों को धमकाते हुए बोलती है, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, ऋषभ आ रहा है। अगर तुम गवार लोगों ने कोई शार्पनेस दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सभी सर हिलाकर हाँ भर देते हैं। कुछ देर में ऋषभ आता है। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। कैसी हो निवेदिता दीदी? निवेदिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उसी पल अपने भाई को सब कुछ बता देना चाहती थी, मगर लीजा बीच में बोलती है, ऋषभ सभी ठीक है, लेट्स गो, तुम रेस्ट कर लो, काफी लॉन्ग जर्नी से लौट कर आ रहे हो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। घर चलाने के लिए ऋषभ अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है। ऐसे में लीजा सारी हदें पार करती चली गई। एक दिन वह सोफे पर बैठी अपने दोस्त से बातें कर रही थी। हे मैक, आज मेरे घर पर किटी पार्टी है, यू आर इनवाइटेड एंड ऑल्सो एमिली। फिर लीजा फोन रखकर बोलती है, लिसन यू, मेरी सासू मॉम, आज मेरे इंडिया में कुछ फॉरेनर फ्रेंड बने हैं जो आज घर आ रही हैं। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, बस अपनी कोई गवारों वाली हरकत मत करना। थोड़ी देर बाद लीजा के सारे दोस्त वहां आ जाते हैं। लीजा भी मिनी फ्रॉक में रेडी होती है। Hey, gorgeous! You're looking very beautiful. थैंक यू सो मच मैक, आई एम सो ग्लैड यू बोथ आर कम हियर। यू सासू मॉम, सभी को शैंपेन सर्व करो ना। यू निवेदिता, खाना ले आओ राइट नाउ। ठीक है भाभी। भाभी, लीजा, आई कैन बिलीव दैट ये गवार तुम्हारे ससुराल वाले हैं। इट्स माई बैड लक एमिली, बट शी ऑल आर लाइक सर्वेंट फॉर मी, नथिंग एल्स। लीजा अपने ससुराल वालों को गवार कहकर उनकी खूब बेइज्जती करती है, जिसके बाद सभी चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ नशे और बुरे खान पान के कारण लीजा की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। कभी बर्गर, कभी पिज्जा, तो कभी कुछ खाकर ही वह अपनी जिद पूरी करती और आखिर में उसकी इन्हीं आदतों ने उसे बिस्तर तक ला पहुंचाया, जिस बुरी कंडीशन में उसकी सास और ननद ने उसका अपनों से बढ़कर ख्याल रखा, जिन्हें उसने हर दिन गंवार कहकर नीचा दिखाया था। अचानक दरवाजे की खटखटाहट से लीजा अपनी गलतियों से बाहर आ जाती है। उसके सामने निवेदिता खड़ी थी। लीजा भाभी, आपके लिए ओट्स बनाया है, गर्मा गर्म खा लीजिए। अपनी ननद और सास को अपनी इतनी फिक्र में डूबा देखकर लीजा अपने किए पर फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी निवेदिता दीदी, आई एम सो गिल्टी। मैंने आपके सासू मॉम और ससुर जी के साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा आपको गवार और न जाने क्या क्या कहा, और आज आप लोग मेरा जान से बढ़कर ख्याल रख रहे हैं। लीजा भाभी, इसे ही रिश्ते कहते हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए और चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। एंड यू हैव जस्ट डोंट वरी, वी आर नॉट से एनीथिंग विद ऋषभ। अपनी ननद को इंग्लिश में बात करता देख लीजा के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, निवेदिता बोलती है, हैरान मत होइए भाभी, आपको मेरी इंग्लिश से हैरानी हुई, मगर गांव में रहने वाला गवार नहीं होता, वह अपनी भाषा से लगाव रखता है। इस तरह लीजा अपने ससुराल वालों से माफी मांगकर उनके साथ घुल मिलकर रहने लगती है, मगर ये बात ऋषभ की जिंदगी के लिए राज बनकर ही रह जाती है।